हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे बहुत सारे बड़े छोटे मित्र हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत प्रणाम। तो एक साधिका है निधि शर्मा जी, तो उनका ये प्रश्न है कि हमारे चक्र जब एक्टिवेट होते हैं तो हमें कैसे पता लगे, कैसे हम जाने कि हमारा चक्र एक्टिवेट हो रहा है। और उन्हीं का एक और प्रश्न है कि कुंडलिनी एक्टिवेट हो चुका है और बहुत ही आलस आता है, तो क्या ये आलस मेरा जेन्युइन है या फिर ये मेरा खुद का आलस है। तो निधि जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। आपके नाम से एक और वीडियो मैंने पहले बना दिया है, मिक्स वीडियो है, स्पेशली आपके लिए ये बना रही हूँ। तो जब हमारा चक्र एक्टिवेट होने वाला होता है तो हम ये नहीं जान सकते हैं कि हमारा चक्र एक्टिवेट होने वाला है। जब हो जाता है, जब उसके सिम्टम्स मालूम पड़ने लग जाते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन होना, तो जब वाइब्रेट करना शुरू कर दे हमारे सातों चक्र के किसी भी पार्ट में, तो समझ जाइए कि हमारा चक्र एक्टिवेट हो चुका है। तो सबके रास्ते अलग अलग हैं ध्यान करने के, सबके विधियां अलग अलग हैं, तो इस कारण सबके अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। मेरे अपने अलग अनुभव हैं, और कोई अगर भक्ति मार्ग से ध्यान कर रहा है तो उसके अलग हो सकते हैं। मैं विपश्यना करती हूँ, दृष्टा भाव रखती हूँ, तो मेरा हो सकता है कि अलग मेरे सिम्टम्स हैं। मेरी जो आज्ञा चक्रों का एक्टिवेशन अनुभव वो अलग हो सकता है, अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरा, जब मैं ध्यान करती थी तो मैं विपश्यना ध्यान करती हूँ और दृष्टा भाव रखती हूँ। तो सबसे पहले मेरा आज्ञा चक्र एक्टिवेट हुआ, और जब आज्ञा चक्र मेरा एक्टिवेट हुआ तो अंदर की ओर खिंचाव होने लग गया। आज्ञा चक्र यहाँ पे अंदर की ओर खिंचाव होने लग गया, वाइब्रेशन होने लग गया। यहाँ पे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा सिक्का किसी ने चिपका दिया हो, और वो हर पल लगेगा कि यहाँ पे कोई सिक्का चिपका हुआ है, भारी भारी, अंदर की ओर खिंचाव। दोनों आंखों की पुतलियां अपने आप ऊपर चढ़ने लग जाएगी, सर भारी भारी लगने लग जाएगा, कुछ करने का मन नहीं होगा, सिर्फ लगेगा कि मैं ध्यान में ही बैठी रहूं, सिर्फ लगेगा कि मैं ध्यान ही करूं, किसी से कोई बात ना करूं, कोई काम ना करूं। एक नशा नशा लगेगा। हर समय लगेगा कि मैं नशे में हूँ, सर पूरा भारी भारी लगेगा। ये पूरा एरिया जो है हमारी सर का, उसमें कुछ ना कुछ होता रहेगा। और ये तो आज्ञा चक्र हो गया। जब ये हृदय चक्र हमारा एक्टिवेट होता है पीछे की ओर, तो ये जो पूरा पीठ का हिस्सा है, पूरा हृदय चक्र जहाँ पे विराजमान होता है, उसका पूरा एरिया वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, सनसनाहट, और ऐसा लगेगा कुछ रेंग रहा है, गुदगुदी लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। और वही नशा नशा टाइप का लगेगा, और सिर्फ ध्यान में ही डूबे रहने का मन होगा।
कुछ भी करने का मन नहीं होगा। और जब हृदय चक्र एक्टिवेट होता है तो बहुत समय तक ये लगता है, सनसनाहट, गनगनाहट। अब पूरा बैक जो एरिया है ऐसा लगेगा चींटी रेंग रहा है, ऊर्जा इधर से उधर फ्लो कर रहा है। ऊर्जा जब फ्लो करना शुरू कर देगा तो आपको ये महसूस होने लग जाएगा कि ऊर्जा मेरा फ्लो हो रहा है, कहाँ पे ऊर्जा भी है, कहाँ कैसे क्या हो रहा है। प्राण ऊर्जा जो है वो कहाँ कहाँ जा रहा है, किस स्थिति में जा रहा है, वो सब अपने आप मालूम पड़ने लग जाएगा। प्राण ऊर्जा होता क्या है वो भी आपको मालूम पड़ने लग जाएगा जब हृदय चक्र एक्टिवेट होगा। आँखों में आंसू आने लग जाएंगे अपने आप, बिना कोई रीजन, बिना कोई कारण। आँखों में आंसू आनंद के आंसू होते हैं। बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली क्षण होती है वो। जब मणिपुर चक्र मेरा एक्टिवेट हुआ तो जहाँ पे सातों चक्र का आप मैप कर लीजिए कि कहाँ पे कौन कौन सा चक्र है, तो मणिपुर चक्र जहाँ होता है जब मेरा वो एक्टिवेट हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि एक बिजली की तरह कुछ अंदर हलचल हुआ, बिजली की तरह। और फिर चक्रों का मुझे अनुभव होने लग गया, सनसनाहट होने लग गया, वाइब्रेट होने लग गया। गोल गोल ऐसा लग रहा था कुछ सिप 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 कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इस तरह। और अभी जो मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र बहुत समय तक एक्टिव रहता है क्योंकि बेस लेवल वही है, कुंडलिनी का काम वही करता है। तो मूलाधार चक्र जब एक्टिवेट हो जाता है तो वहाँ पे हमेशा लगेगा, वहाँ चक्र का अनुभव नहीं होगा, सिर्फ सनसनाहट, गुदगुदाहट। मतलब ये अनुभव अगर आपके चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे ना तो आप स्वतः समझ जाइएगा कि मेरे चक्र एक्टिवेट हो गए हैं। ये खुद का एक्सपीरियंस है। तो पहले ये मालूम नहीं पड़ता है कि मेरा चक्र एक्टिवेट होने वाला है। जब एक्टिवेट हो जाता है ना, सारे लक्षण हमें मिलने लग जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि मेरा चक्र एक्टिवेट हो चुका है। और कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो जाती है तो हमारी ऊर्जा बहुत विराट रूप में संग्रहित होना शुरू हो जाती है। हमारा ऊर्जा का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है, तो जिसके कारण हमें नींद आने लग जाती है, आलस होने लग जाता है। आलस कब आता है? जब इंसान बहुत थक कर के चूर हो जाता है। दिन भर काम में वो इतना थक चुका है कि रात में वो बिस्तर पे जाते ही सो जाता है। तो होता क्या है कि हमारी सारी ऊर्जा खपत हो चुकी होती है और फिर से हमें नींद की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि फिर से वो ऊर्जा नींद के माध्यम से एकत्रित होने लग जाता है, हो जाता है और फिर से हम एनर्जेटिक हो जाते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भर जाती है। तो ऊर्जा पाने का सबसे अहम तरीका क्या है, अहम रोल क्या है? नींद जब तक हमारी पूरी नहीं होगी, हमारी ऊर्जा उस लेवल तक नहीं आएगी। तो इसी कारण जब हमारा कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है तो ऊर्जा बहुत सघन मात्रा में, बहुत तेज़ी से हमारे अंदर बनना शुरू हो जाता है और हमें बहुत नींद आने लग जाती है। और ध्यान रखिए, जितना सोइएगा उतना ही ऊर्जा हमारी बढ़ेगी, उतना ही जल्दी हम अध्यात्म की हर एक अनुभव को गेन करेंगे, अनुभव को महसूस करेंगे। आलस अपने अंदर आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो है ऊर्जा। हमारे अंदर बहुत बड़े लेवल में काम होना शुरू हो जाता है, इसी के कारण हमें आलस लगता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान करो, सिर्फ और सिर्फ नींद आएगा, आँखों में भारीपन होगा,
ऐसा लगेगा कि सिर्फ सो ही रहूं, ऐसा लगेगा सिर्फ ध्यान में बैठी रहूं, ध्यान करती रहूं। और जब ध्यान में बैठिएगा तो इतने मदहोश हो जाइएगा कि 2-2 घंटे 3-3 घंटे कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ और सिर्फ ध्यान में हो। इतना नशा, अब क्या बोलें, एक मज़ा और ही है। मान लीजिए कि जब काम का चरम सीमा होता है, तो बस उसी प्रकार बहुत ही आनंद ही आनंद होता है। और कुंडलिनी जिसका भी एक्टिवेट हो जाता है तो उसके साथ तो एक कंपन, माथा का गोल गोल घूमना सबके साथ अलग अलग हो सकते हैं। तो जब वो होने लग जाएगा ना तो इतना आनंद आएगा, इतना माथा घुमाने का मन करेगा, बहुत ही आनंद भरा वो क्षण होता है। ऐसा लगता है कि वहीं पे पड़ी रहूं। तो जिस प्रकार आपके साथ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, और एक समय में ये आलस ख़त्म होने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए रहता है। तो जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। अगर आलस आता है, नींद आता है तो सोइए, भरपूर नींद लीजिए। वो आपको सुसुप्ति की लेवल तक लेके जाता है। सुसुप्ति की अवस्था में हम आ जाते हैं सोने के बाद। तो बहुत बढ़िया लक्षण है। एकदम ध्यान करते रहिए, छोड़िए मत। आलस आता है कोई बात नहीं है, सब अपने छूटने लग जाते हैं। एक केयर टेकर की तरह जो हम होते हैं वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ स्वावलंबी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं बोले तो, क्योंकि फिर कुछ नहीं रह जाता है। कौन अपने कौन पराए, कोई फर्क नहीं पड़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ अंदर की ओर एक काम होना हमारा शुरू हो जाता है। अपने अंदर का जो परमात्मा है उनका काम शुरू हो जाता है। इसी के कारण हमें बहुत गहरे लेवल में नींद आती है, आलस आता है। तो बहुत बहुत आपको मेरा प्यार एंड प्रणाम, नमस्कार। इस विराट का सदैव प्रेम बना रहे। नमस्कार।